Students, good morning. Now come to this part, process of price discrimination, पेज नंबर 7.13. बहुत सारा लिटरेचर ज्ञान लिखा हुआ दिख रहा है तुम्हें वहां पे. यस, उसके साइड में ना जितना बोल रहा हूं उसे उतना लिख दो. सेलर सेल्स, ये लिखो, कैमरे में मत आओ. सेलर सेल गुड्स at different price in two different market. क्या हो गया? In two different markets dash price discrimination, sorry bracket में price discrimination. He sells goods at higher price where elasticity is less compare to other market. मार्केट ए क्या अब तक चालू भी नहीं किया क्या लिखना? कहीं भी जगह आ जाएगा. मार्केट ए, मार्केट बी, इलास्टिसिटी लेट्स से 5, लेट्स से 10, प्राइस हाई, प्राइस लो. Seller sells goods at different price in two different market. He sells goods at higher prices where elasticity is less compared to the other market where elasticity is more. What they are trying to mean? दो पेन लिख के दूं नालायक. जो यहाँ पे पेन से लिखता हूँ मैं. नहीं तुम ही लिख, मैंने लिख दिया ना. लिख के रख लो, हो गया मेरा काम उसका. बहुत मिस करने वाला हूं मैं तुम लोगों को. पाया हाँ सच्ची, लास्ट लेक्चर है ना अपना, तो मिस तो करूंगा. कहीं भी दो तुम पार्टी, मना नहीं करूंगा मैं कसम से. हाँ जगह तुम्हारी, जो करना है चलेगा. अपने पास दो बड़े बड़े स्पॉन्सर्स हैं. नहीं आदित्य शर्मा नहीं है, दोनों मारवाड़ी हैं. वो दो मारवाड़ी अपने आप में ही हंस रहे हैं अभी. कोई उनको प्रूफ की जरूरत ही नहीं पड़ती है. और लड़की की मम्मी तो लॉयर भी है, इतना पैसा है, क्रिमिनल लॉयर. अक्षर तेरा काम हो जाएंगे बाद में, तेरे पर गंदे गंदे केस डलेंगे ना. ए ना मन लिख, उससे बात करते हुए. देखो क्या बोल रहे हैं. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है? चार्जिंग डिफरेंट प्राइस इन डिफरेंट मार्केट. ठीक है, अगर दो मार्केट है मोनोपोलिस्ट के पास. अबे लिखो ना ढीलो, स्नेल हो तुम सब लोग. स्नेल भी नहीं, स्लॉथ. स्लॉथ मालूम है क्या होता है? हाँ आई, वो एकदम ढीला जानवर रहता है. वो उसकी जिंदगी स्लो मोशन में कटती है. हाँ उसमें कृष्णा एक सेकंड इधर आ, इधर आ, इधर आ. आज तेरे शर्ट का कलर पसंद आया मेरे को. इधर आ, वही चेक करना एक बार. नहीं जा, चले जा, देख उधर. हाँ ना, त्यासाठीच बोलावलं तुला. हाँ जी लिख लिया. अब सुनो, एक मोनोपोलिस्ट है. मोनोपोलिस्ट क्या करता है? डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करता है. तो कौन से मार्केट में प्राइस ज्यादा चार्ज करेगा और कौन से मार्केट में प्राइस कम चार्ज करेगा, ये पता करना है. लेट्स से देयर आर टू मार्केट, मार्केट ए एंड मार्केट बी, हैविंग इलास्टिसिटी 5 and 10. What is the meaning of elasticity? Elasticity means responsiveness of quantity demanded with respect to price. यानी प्राइस चेंज होगा तो क्वांटिटी में कितना डिमांड,
क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आने वाला है। इफ आई से इफ देयर इज, ओए ध्यान दो, इफ आई से देयर इज 1% चेंज इन प्राइस और इलास्टिसिटी 5 है, प्रजय क्या मतलब हुआ इसका? If I say there is 1% change in price and elasticity is 5, तो डिमांड में कितना चेंज आएगा? बहुत, अबे कितना? 5% चेंज आएगा। If I say elasticity is 10, तो 1% प्राइस चेंज करने पर क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा? 10%। तो ज्यादा चेंज कहां पर हो रहा है? कौन सी जनता बहुत ज्यादा सेंसिटिव है चेंज से? बी वाली। तो वो क्या करेगा, जहां इलास्टिसिटी कम है, जहां इलास्टिसिटी कम है वहां पे हायर प्राइस चार्ज करेगा। अब जरा रीजन समझो, हाई प्राइस चार्ज इसलिए कर रहा है, जैसे ही उसने प्राइस बढ़ाया यहां पर भी डिमांड चेंज होगी, इधर भी डिमांड चेंज होगी, पर मार्केट बी में लोग ज्यादा रिस्पॉन्ड करेंगे डिमांड चेंज को, और यहां पर तुम्हारी डिमांड बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी एज कंपेयर टू मार्केट ए। यहां पे जो जनता है ना उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हियर दे आर 5 टाइम्स सेंसिटिव, हियर दे आर 10 टाइम्स सेंसिटिव। सो ये मार्केट मतलब काइंड ऑफ इनसेंसिटिव है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो बहुत बड़ा नंबर ले लिया, ऐसा हो सकता है 1,2, यानी फॉर एवरी 1% चेंज इन प्राइस देयर विल बी 1% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, फॉर 1% चेंज इन प्राइस देयर विल बी 2% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सो आउट ऑफ दिस टू मार्केट ए एंड बी, मार्केट ए के लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कंपेयर टू बी, सॉरी हाँ यस राइट, मार्केट ए वालों को बहुत कम फर्क पड़ता है, इसलिए यहां पे हायर प्राइस चार्ज करके, क्योंकि उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस मार्केट में अगर ज्यादा प्राइस चार्ज कर दिया तो यहां की जनता बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। डिड यू गेट दिस? तो कौन से मार्केट में हाई प्राइस चार्ज करेगा? जहां पे इलास्टिसिटी कम होगी। तो यही चीज लिखवाई मैंने, रीड दिस, रीड। अब तुम्हारी बुक के अंदर ना पॉइंट नंबर 6 दिख रहा है, वहां पे देखना, अ हायर प्राइस इन मार्केट ए विथ लोअर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड लोअर प्राइस इन मार्केट बी विथ हायर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बस बाकी कुछ नहीं पढ़ना है इसके अंदर का। ये वाला फॉर्मूला तुमको याद है, एम आर इज इक्वल्स टू ए आर ई -1 अपॉन ई, ये वाला फॉर्मूला उन्होंने लिख के रखा है, बाकी कुछ नहीं है। They have explained the process of price discrimination, ऐसा क्यों करता है, मैंने तुम्हें उसका क्रक्स बता दिया है। I hope this part is clear. Now next is monopolistic competition. What is monopolistic competition? In monopolistic competition there are many sellers. Buyers तो बहुत ही ज्यादा रहते हैं। Now their USP is, USP मतलब unique selling proposition। उनमें और monopolist में डिफरेंस क्या है, उनमें और perfect competition में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, यहाँ पे they fight on the basis of product differentiation। यहाँ पे इनके पास अलग 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 प्रोडक्ट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल that day we said about लक्स होता है, हमाम होता है, लिरिल होता है, मेडिमिक्स होता है, बहुत सारे साबुन होते हैं बिना नाम के, ससा डिटर्जेंट, नहीं ससा, ससा मालूम है क्या तुमको? ससा के भी आते हैं, महाराष्ट्र में चलता है गांव में बहुत ज्यादा, ससा। और कौन से हैं? चमको, चमको भी है क्या ब्रांड? घड़ी बड़ा है रे, सेम इनकी एड भी सेम रहती है। एक दुखी औरत जिसके हाथ गल रहे रहते हैं, आदमी आता है देखता है, साबुन बदल देता है, औरत खुश। बावली को काम उतना ही करना पड़ रहा है, लेकिन पहले ना खुश थी और अभी सडनली खुश हो जाती है। मुलायम हाथ, फिर वो उसके से हाथों को पकड़ता है और देखता है, वाह तुम्हारे तो हाथ मुलायम हो गए। हाँ हाँ, फिर वो बोलती ये तो ससा का कमाल है। वो बोलते साले पैसा मैंने दिया, ससा देखो मैंने लाके दिया, और ससा का कमाल बोले। ससा मीन्स रैबिट, ससा मीन्स रैबिट है ना। So, can anyone tell me monopolistic competition? Can anyone tell me whether monopolistic competition is perfect competition or imperfect competition? Imperfect competition. Perfect competition में तो सिर्फ perfect competition आता है, उसके अलावा जो भी रहे सभी imperfect competition होते हैं। Imperfect competition के अंदर monopolistic competition अपन देख रहे हैं। Monopolistic competition में there are many sellers selling differentiated product. So you can see Lux, Dove, Hamam, Liril, Synthol, मेडिमिक्स, क्लिनिक प्लस, ये सारी चीजें जो है ये अलग अलग, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ये अलग अलग बेसिस पे फाइट कर रहे हैं। अब जरा तुम देखना हमाम क्या करवाता है।
हमाम बोलता है शरीर में जड़ी बूटियां चाहिए ना तुमको, हमाम लगाओ। मेडिमिक्स बोल रहा है सस्ते में जड़ी बूटी चाहिए, हरा हरा दिखना है तुमको, हल्क की तरह, वो वाला साबुन लगाओ। और डव वाली क्या बोलती है, तुम्हें दूध से पोषण नहीं मिल रहा ना तो डव लगाओ। इस साइड कितना फोकट काम है उनको, आधे साइड साधारण साबुन, नाम भी मस्त लिखते, देखो ऐसे दो साबुन बनाते हैं, डव यूज किया, जरा सा डव नहीं, चेहरे के एक साइड डव लगाया, और यहां पर लिखा रहता है साधारण, साधारण साबुन, साधारण साबुन। हाँ, और बाद में उसकी बच्ची बोलती है मम्मी यू आर लुकिंग सॉफ्ट सॉफ्ट, हेट कुछ भी करते हैं, कुछ भी चलता रहता है डव के अंदर। मैं सबको रेकमेंड करूंगी डव। हाँ ठीक है, उसके बाद आता है लाइफ बॉय। लाइफ बॉय जहां तंदुरुस्ती है वहां, लेकिन लोग उसको यूज किस लिए करते हैं अपने को मालूम है? सुबह सबसे पहली क्रिया करने के बाद, ये साबुन कितना भी डेवलप हो जाए रहेगा वो धोने वाला साबुन ही, तुम कितना भी कुछ उसके लिए कर लो, डेटॉल कीटाणु मार के जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं बेसिकली, ये अपने प्रोडक्ट के बारे में बताए जा रहे हैं। लक्स, सेंट की जरूरत नहीं, दीपिका पादुकोण लक्स लगाती, खुशबू मारती, तुम लगाओ तुम भी खुशबू मारोगे, इसमें फूलों की खुशबू है। और ठीक है, लड़कियां लोग यूज करती थी, लड़के लोग यूज करते थे, शाहरुख खान भी आता था बीच में, मालूम है तुमको, लेकिन वो बाथ टब में नहीं लेटता था, पैरों के बाल दिख जाएंगे ना उसके। तो ये लोग क्या करते थे, अपने डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेचते थे। गंदे बच्चों, सामने देखो, तुम चुप कर। चलो, imperfect competition is found in an industry where large number of small seller selling differentiated but close substitute। क्या बोला? प्रोडक्ट अलग है पर काम ही एक ही करता है, सफाई करने का। ऐसा थोड़ी कि डेटॉल के अंदर एसिड डला हुआ रहता है, लगाओ तो तुम्हारे चेहरे से स्किन उतर जाए, नहीं, क्लोज सब्स्टिट्यूट। किसी दिन लक्स ने अपना रेट बढ़ा दिया तो लोग डेटॉल यूज करेंगे, डेटॉल ने रेट बढ़ा दिया तो कोई सेवलॉन यूज कर लेगा। तो प्रोडक्ट अलग अलग है, प्रोडक्ट आर डिफरेंशिएटेड बट दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर। अच्छा देखो, ये प्रोडक्ट के ना क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो मुझको बताओ इसकी इलास्टिसिटी कैसी रहेगी, हाई, लो, मीडियम, मॉडरेट, वेरी हाई, वेरी लेस? क्या लो या हाई? हाय हाय या लो लो? क्या हाय हाय, छादिया मत पिटो पाटिल। हाय क्रांति, क्रांति, अच्छा ये कर दो, यश हाय, क्रांति हाँ हाय, हाय हाय बोला वो, हाय क्या, हाय। जैसे कोई लो वाला है क्या? अब मुझको ओमकार बताएगा वाई हाय, तो अच्छा लग रहा था, अब लो बोल दिया उसने, है ना? हेलो हेलो, आवाज आ रही क्या? हाय, explain why high, because it is not low। yes, because of availability of substitute, substitutes की अवेलेबिलिटी होने के कारण अगर तुम प्राइस चेंज कर देते हो, प्राइस बढ़ा देते हो, तो बंदा क्या करेगा, दूसरे ब्रांड पर शिफ्ट हो जाएगा। प्राइस कम करोगे तो दूसरे ब्रांड वाला बंदा भी तुम्हारे गुड्स को यूज करना चालू कर देगा। तो कंपेरेटिवली इलास्टिसिटी इज हाई बट इट इज लेस देन परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में तो इनफाइनाइट हो जाती है, इसलिए डिमांड कर्व बन जाता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा, मोनोपोली, मोनोपोली के अंदर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल रहते हैं क्या? नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, इसलिए उसका डिमांड कर्व ऐसे रहता था, स्टीपर रहता था, इलास्टिसिटी लेस देन 1। और अभी कैसा रहेगा? मोर देन 1, ग्रेटर देन 1, इट विल बी अ फ्लैटर कर्व। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम एज कंपेयर टू मोनोपोली। अच्छा, ये कौन सा वाला कर्व बनाया मैंने? फ्लैटर। ये है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या ये प्राइस कर्व है? हाँ या ना? हाँ, प्राइस को AR बोलते हैं, इज इक्वल्स टू P। मार्जिनल रेवेन्यू भी बोलते हैं इसे? नहीं, इस केस में अलग होता है, उतावला रहता है, बावला रहता है, वो धड़ाक से गिरता है इस तरीके से। दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। इक्विलिब्रियम कब डिटरमाइन होता है? MC का कर्व कैसा रहता है? MC इज इक्वल्स टू MR। अच्छा, ये वाले पॉइंट पे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है प्रजय? जब अपने को AR और AC का कंपैरिजन करने पर पता चलेगा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ओके,
लेट्स से सारे कलर खत्म हो रहे हैं. Let's say this is your average revenue curve. This is your average revenue curve. Okay, at this point, how much is the average cost curve? This is your average cost curve. इस पॉइंट के ऊपर कॉस्ट कितना है तुम्हारा? इतना. रेवेन्यू कितना है? इतना उतना. प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? सर सुपर प्रॉफिट हो रहा है. सुपर प्रॉफिट हो रहा है. लॉस हो सकता है क्या? आराम से. लॉस हो गया. कितना? इतना. अच्छा, तो शॉर्ट रन में प्रॉफिट हो सकता है क्या? हो सकता है. शॉर्ट रन में लॉस हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? सुपर प्रॉफिट हो सकता है? हो सकता है. लॉन्ग रन में क्या होगा? देखो, परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन के अंदर क्या हो रहा था? परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा था. मोनोपोली के अंदर लॉन्ग रन के अंदर सुपर प्रॉफिट होता था. इसके अंदर क्या होगा? वाई नॉर्मल प्रॉफिट. देखो क्या है, लेट्स से देयर इज ओनली वन कंपनी ऑपरेटिंग इन दिस. अर्लियर मोनोपोली था. कोई कंपनी मोनोपोली ब्रेक करके आ गई एंड देयर आर मेनी सेलर्स. समझो ऐसा हो गया तो इट बिकेम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. अब क्या होता है, लेट्स से डव इज अर्निंग सो मच. डव में लोगों को दूध बहुत पसंद आने लगा. लोग उसको पानी के अंदर घोल के पीने लग गए. बोले इतना दूध तो अपने को मिलता भी नहीं है चितरले के दूध के अंदर, तो अपन एक काम करते हैं, आधा उसमें बोलते हैं ना 60% तो वैसे भी दूध है, तो लोग बोलते हैं कि हम भी डव बनाएंगे. डव जैसे साबुन हम भी बनाएंगे, हम भी बेचेंगे, हमको भी लोगों को गोरा गोरा करना है और सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन बोले लोग, ऐसा करना है कुछ. तो फिर क्या किया, डव का सब्स्टिट्यूट कौन है? क्लोज सब्स्टिट्यूट कौन आता है? डेटॉल भी आ गया. देखो डेटॉल के अंदर, ये डेटॉल सिर्फ धोने के लिए नहीं यूज होता है, अब नहाने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है. तो डेटॉल का भी एक आता है स्किन केयर, वो बिल्कुल ऐसा ही रहता है, ऐसी स्मेल आती है उसकी. तो पहले डव सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा था, लेकिन किसी ने उसका सब्स्टिट्यूट बना दिया, तो डव का क्या हो गया? तो पतंजलि का मालूम नहीं भाई. पतंजलि हमाम और मेडिमिक्स जैसा होगा. ठीक है. लिरिल आता था बीच में, लिरिल अभी भी आता है. लिरिल क्या करता है? तरोताजा कर देता है, तुमको रिफ्रेश कर देता है. यानी कि तुम 10 दिन से बासे लोग बस नहा लो, एकदम रिफ्रेश लगता है तुम्हें. सिंथॉल की ऐड देखो, रेगिस्तान में ऐड कर रहे हैं वो लोग, और ऊपर से एक प्लेन आता है और सीधे बर्फ बर्फ हो जाती है. ए लड़के लोग, तुम कुछ और देखते हो उस ऐड में. मुझे मालूम है ना. अब सूरज की शक्ति में नहीं, सूरज गायब है, कुछ भी गाने गाते. जब इंग्लिश ऐड हिंदी में ट्रांसलेट होती है ना, बता नहीं सकते, कांट एक्सप्रेस क्या हो जाता है. एनीवेज, तो सोचो यहां पे मल्टीपल प्लेयर्स थे. बहुत सारे प्लेयर्स होने के कारण, सोनाक्षी स्लीप मोड में जा रही हो, तुम्हारा फोन इतनी बार स्लीप मोड में नहीं जाता जितनी बार तुम चली जाती हो. सोनाक्षी क्या होता है, जब लॉन्ग रन में ऑपरेट करते हैं ना, तो एक फॉर्म अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है निकिता, तो फिर दूसरी फॉर्म्स भी अट्रैक्ट हो जाती है और दूसरी फॉर्म भी वहां पे आके ऑपरेट करने लग जाती है. दैट मींस सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होने के कारण, न्यू एंट्रेंट्स, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होने के कारण तुम नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर पाते हो. क्या ये सही बोला मैंने? रियली? कर्व बनाए बनाए. Now let's quickly read the point. Super profit, sorry, normal profit in long run. अभी भी मेरा डिस्कशन पेंडिंग है, मैं वहां पे आके और कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं. सबसे पहले तुम्हें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन समझा क्या? देयर आर मेनी सेलर्स, मेनी बायर सेलिंग क्लोज सब्स्टिट्यूट, बट द प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट. यानी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल कर रहे सज्जाद, लेकिन एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है. देयर आर फ्यू फीचर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन माने अलग रहता है प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन अल्टीमेटली काम एक ही करता है. नॉन प्राइस कंपटीशन. सी, डव का प्राइस क्या है? 40 रुपए होगा. मेडिमिक्स कितना है? 5 रुपए का है. हमाम कितना है? 6 रुपए का है. जो भी होगा. नंबर 1 कितना है? नंबर 1 से कौन नहाता है? क्रांति, तू नहाता है ना नंबर 1 से. फिर 1 रुपए का साबुन भी आता है. 1 रुपए का कौन सा साबुन आता है, हमको भी बताओ. होटल में वो जो मिलता है 1-2 रुपए का, बड़े शौक है तुम्हारे. उसके लिए 1000 रुपए का होटल करते होगे, पता चला तुम. इम्पोर्टेड साबुन.
Okay, so you can see there are different price charge for same commodity. एक ही commodity है साबुन, लेकिन अलग अलग प्राइस चार्ज हो रहे हैं, क्यों? अब तुम बोलोगे सर इंग्रेडिएंट अलग है, पर काम तो एक ही करता है. तो हियर दे डोंट प्ले ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस. प्राइस के बेसिस पर ये लोग एडवर्टीजमेंट नहीं करते हैं, ये अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के बेसिस पे वॉर करते हैं. दैट मींस इफ डव वांट टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट मोर, वो कभी ये नहीं बोलेंगे हमने प्राइस सस्ता कर दिया है हमारे कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में. कोई बोलता है ऐसा? नहीं बोलता. वो जनरली खुद को ही डिस्काउंट देते रहते हैं. ये 40 का आता था, ठीक है, अभी क्या करेंगे 41 में बेचेंगे और यहां पे लिखेंगे 45 कट कर देंगे. बिकता था 40 में ही, अब बेचेंगे 41 में और यहां पर एक टैग मार देंगे 45 और कट बोलेंगे, नया प्राइस 4 रुपए डिस्काउंट. और तुम लोग बोलते अरे सस्ता हो गया. तो दे नेवर प्ले ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस. प्राइस वॉर तो है ही नहीं, कभी भी प्राइस के बेसिस पे कंपटीशन नहीं होता. नाउ इफ यू लुक इनटू दिस एजुकेशन इंडस्ट्री, यहां पे लोग प्राइस के बेसिस पे वॉर करते हैं. देखा है तुमने? फीस के बेसिस पे, कोई फीस कम करता है, कोई ज्यादा करता है. देखा है? देखा है या नहीं देखा है? देखा होगा ऑब्वियसली. क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट है, सब कोई इक्वल पढ़ाता है. यहाँ पे तुम कोई दूसरी क्लास में भी चले जाओ, ऑलमोस्ट तुमको इक्वल टीचिंग मिलेगी वहां पे. इसलिए दे डोंट प्ले ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, दे टॉक अबाउट प्राइस बिकॉज एवरीवन इज सर्विंग सेम क्वालिटी, बट हियर द क्वालिटी इज डिफरेंट. इसलिए दे प्ले ऑन द बेसिस ऑफ अदर देन प्राइस वॉर. अदर देन प्राइस वॉर मतलब प्राइस के बेसिस पे कभी फाइट नहीं करते हैं बोलो. सो यहाँ पे देखो नॉन प्राइस कंपटीशन वर्ड यूज किया. आई एम नॉट रशिंग अप द सिलेबस, नहीं हुआ तो नहीं होगा कंप्लीट, लेकिन पॉइंट में रीड नहीं करूंगा अंदर क्योंकि फालतू की बकवासी दे रखे होगे. नॉन प्राइस कंपटीशन मानसी समझ में आया? नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब. नेक्स्ट है एवरी फर्म इज द प्राइस मेकर एंड प्राइस टेकर ऑन इट्स ओन. यस, डव को आके किसी ने थोड़ी बोला था कि तू ये रेट चार्ज कर. मेडिमिक्स को थोड़ी किसी ने बोला कि तू 5 रुपए में ही बेच. तो वो खुद का प्राइस बनाते हैं और खुद का ही प्राइस लेते हैं. तो ये एवरी फर्म इज प्राइस टेकर एंड मेकर. नाउ एक बार वापस से ध्यान देना, परफेक्ट कंपटीशन प्राइस मेकर है टेकर है? प्राइस टेकर. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्राइस टेकर है या मेकर? बोथ. मोनोपोली, मोनोपोली इज मेकर नॉट टेकर, ऐसा लिखा हुआ है. आइडियली इट इज बोथ टेकर एंड मेकर, लेकिन मोनोपोली को उन्होंने मेकर बोला है. मोनोपोली मेकर, परफेक्ट कंपटीशन टेकर, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया प्राइस मेकर एंड टेकर. दोनों चीज, खुद के लिए प्राइस बनाएगा भी, खुद ही यूज करेगा वो प्राइस. इम्परफेक्ट मोबिलिटी. इम्परफेक्ट मोबिलिटी क्यों? समझो प्रजय, प्रजय को मेडिमिक्स बनाना था, उसको मालूम है कितनी जड़ी बूटियां डालनी है इसके अंदर, और इसका बॉस कौन है? मयूर. मयूर इसको रोज तंग करता है, उंगलियां करता है, तंग करता है, मारता है, कोड़े मारता है, बाल खींचता है, गला दबाता है, कुछ भी करता है. उंगलियां मतलब काम में तंग करने को भी उंगली करना बोलते हैं, ठीक है? तो भी मतलब ही बोलते हैं, उसको ही को ही बोलते हैं. तो वो तंग करता है, देखो मार रहा है, तू जॉब छोड़ नहीं पा रहा क्योंकि एक दूसरी कंपनी है, समझो अमृता की है, और अमृता बनाती है डव. तू जा नहीं सकता क्योंकि देखो दूध कितना डालना है मालूम नहीं, तेको जड़ी बूटियां डालना ही नहीं आती. तो ये इम्परफेक्ट मोबिलिटी का पॉइंट है. समझ में आया क्या? ए, हियर देयर इज इम्परफेक्ट मोबिलिटी. सीरियसली ये तो मुझको भी नहीं समझा. एनीवेज, देयर इज इम्परफेक्ट मोबिलिटी. अरे गंदी लड़की, अश्लील लड़की. चल, क्या क्या बोला मैंने बोला देयर इज इम्परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. लेट्स से जड़ी बूटी सप्लायर कौन थी? ये अपनी आंदेकर, मीनल आंदेकर जड़ी बूटी सप्लायर थी. अभी मयूर ने इसको भी तंग किया. तुम जड़ी बूटी आप बेच पाओगी क्या किसी को? नहीं. वो तो डव बेचती, उसको तो दूध देना पड़ेगा या पानी लाके देना पड़ेगा, ठीक है? चलो रे. चलो नेक्स्ट है एआर एंड एमआर. एआर एंड एमआर. एआर कर्व स्टीपर रहेगा, फ्लैटर रहेगा? फ्लैटर. और एमआर एआर की कंपैरिजन में कैसा रहेगा? उसके कंपैरिजन में स्टीपर रहेगा. इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एआर विल बी ग्रेटर देन एमआर, बट एआर और डिमांड कर्व छोड़, एआर इज मोर इलास्टिक. इतना देखो, एआर इज मोर इलास्टिक, मोर इलास्टिक है. क्यों? बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूट. यहां लिख दो, बिकॉज ऑफ कॉज ऑफ सब्स्टिट्यूट, कॉज ऑफ सब्स्टिट्यूट अवेलेबल.
ये घटिया पॉइंट याद है क्या तुमको? MC इज इक्वल टू MR एंड MC कट कर MR फ्रॉम बिलो, ठीक है। सुपर प्रॉफिट, कोई प्रॉब्लम है तो इसमें देख के बताओ मेरे को, ज्ञानी बैच। लॉसेस में भी देख लो, कोई प्रॉब्लम है क्या? अब ये कर्व जरा देखना, लॉन्ग रन का, इसमें ना कुछ अजीब सी बहकी बहकी बातें दिखेगी तुमको। अब देखो, इक्विलिब्रियम कब डिटरमाइन होता है? व्हेन MC इज इक्वल्स टू MR। MR कर्व दिख रहा है तुमको? दिख रहा है, मैं जानता हूं। और MC कर्व, इसको कलर अलग देना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम किधर डिटरमाइन हो रहा है? Q1 will be the quantity under equilibrium. Okay. MC is equals to MR हो गया। अब दूसरा अपने को प्रॉफिट एंड लॉस का देख रखा है। MC सॉरी ATC कहां पर है? ATC और AR का इंटरसेक्शन किधर हो रहा है? X पर हो रहा है। एट दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट X पे तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन होगा। अब जरा ये पॉइंट पे आना, खैर इसमें थोड़ा सा अलग इसलिए दिख रहा है क्योंकि जुगाड़ू फाइट डायग्राम है थोड़ा सा, अमृता को समझ में आ जाएगा, उस दिन बताया था मैंने। एनीवेज, तो ये सिंपल है इसके अंदर, लेकिन एक पॉइंट और एक्सप्लेन करने का मुझे। अब AR और ATC कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? वहां पर, और वही पॉइंट Q1 है, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर तुम्हारा सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा, इस फर्म को लॉस लॉन्ग रन में कभी हो ही नहीं सकता। अगर वो फर्म लेस देन ऑप्टिमम क्वांटिटी पे ऑपरेट करेगी तो पता है क्या करेगी? समझो उसने प्राइस बढ़ा दिया, प्राइस बढ़ा दिया तो क्या कम क्वांटिटी सेल होगी या ज्यादा होगी? कम क्वांटिटी सेल होगी, लेकिन उसका प्रॉफिट फिर भी नॉर्मल प्रॉफिट रहेगा, लॉस में नहीं जाएगा। रीजन इज वो प्राइस बढ़ा देगा। उसके प्राइस बढ़ाने से क्या हो जाएगा? जिस कस्टमर को आदत थी ऑलरेडी उसके पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, वो उसको यूज करेगा। यानी कि कई बार ये फर्म लेस देन ऑप्टिमल आउटपुट बेचती है, जितनी इनको क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है उससे भी कम क्वांटिटी बेचकर कमा लेते हैं प्राइस चेंज करके। और यहाँ पे अपने को मालूम है नॉन प्राइस वॉर चल रहे हैं, तो प्राइस थोड़े बहुत बढ़ा भी दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। डिड यू गेट दिस? तो ये डायग्राम एज सच सिंपल था। इसमें एक और पॉइंट मुझे बस ऐड अप करना था कि अगर फर्म लेस देन ऑप्टिमल प्रोडक्शन करती है, यानी जितना प्रोड्यूस करना चाहिए उससे भी कम प्रोड्यूस करती है, तो भी लॉस में नहीं जाती है, प्राइस बढ़ा देती है वो जनरली, और थोड़ा सा बढ़ा देती है कि मार्केट को पता भी ना चले। और अगर मोर देन ऑप्टिमम प्रोडक्शन करती है तो भी प्रॉफिट में रहती है, लॉस में नहीं जाती है, फिर तो प्रॉफिट में ही रहेगी। Now read this. The final equilibrium in the whole run will take place at a point that level the output at which MC is equals to MR. The firm in the long run will earn normal profit because there is free entry and free exit. यहाँ पे लिख दो substitutes are available. Substitutes are available. This will continue until AR curve become tangent to AC curve with abnormal profit are wiped out. MC is equals to MR at point E and output is Q1, where AR is equals to AC at that point. तो ये point पे ना तुम्हारा equilibrium output normal profit determine होता है. Here the firm will be making only normal profit. The AR curve in the long run is not tangent to the ATC. AR is not tangent to the ATC at lowest point. क्या बोल रहा है? ये टेंजेंट तो है लेकिन ये इसके लोएस्ट पॉइंट पे नहीं टेंजेंट है। लोएस्ट पॉइंट किधर है एटीसी का? कैन एनीवन टेल मी वेयर इज लोएस्ट पॉइंट ऑन एटीसी? वेयर एमसी कर्व कट एसी कर्व। तो ये बोल रहा है टेंजेंट तो है, ये एआर करना एसी कर्व से टेंजेंट तो है पर उसके लोअर पॉइंट पे टेंजेंट नहीं है।
AR curve in the long run is not tangent to ATC curve at lowest point. अंडरलाइन करो इसको, स्टार मार्क करो फॉर MCQ. अब इंपॉर्टेंट है. This show each firm produces at before the lowest ATC, LTC or produce less than optimum output. देखो क्या बोल रहे हैं, if a firm produce less than optimum output, charge from the customer at higher price. What they are saying is कि अगर ये ऑप्टिमम क्वांटिटी से भी कम प्रोड्यूस करते हैं तो भी लॉस में नहीं रहते हैं. दो रीजन, पहला सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है, दूसरा प्राइस चार्ज कर सकते हैं, प्राइस बढ़ा सकते हैं ये लोग. क्या प्राइस बहुत ज्यादा चेंज कर सकते हैं ये लोग? नहीं. क्यों? सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है, क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल है. अंडर सॉरी a firm under monopolistic competition have always have excess capacity, but perfect competition never have excess capacity and monopoly may or may not. Good, 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 nice. 10 मिनट का तो रह गया है. ओलिगोपोली तो पढ़ाता भी नहीं, मैं ऐसा बोलता ओलिगोपोली, सब समझ जाते, हाँ आता है हमको. 100 का स्कोर तो मारते हैं. सौ बनाना था मेरे को बस. बाप रे, तुम इस गेम में भी चीयर करते हो. कितने फ्री हो ना तुम लोग. कल मैंने एक पोस्ट देखा, और एक बच्चे ने ये W को काट दिया, बेचारे, शॉक. वैसे बता दूं, तुम लोगों का भी पास में आ चुका है टाइम. जिस घड़ी का तुम्हें इंतजार था वो आ गई. ओके, लेट्स समराइज दिस क्विकली. बहुत सिंपल है. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यानी कि मेनी सेलर, मेनी बायर सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट हैविंग क्लोज सब्स्टिट्यूट. एवरेज रेवेन्यू कर्व इज फ्लैटर, इट इज फ्लैटर एज कंपेयर टू द कर्व इन मोनोपोली. ठीक है, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट. एवरेज रेवेन्यू कर्व इज स्टीपर, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज स्टीपर एज कंपेयर टू एवरेज रेवेन्यू कर्व. समझा? ठीक है. इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होता है? वही सेम कंडीशन. और यहां पे लॉन्ग रन के अंदर सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होगा. यहां पर एक और पॉइंट दे हैव टोल्ड कि फर्म के पास एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल रहती है. एक्सेस कैपेसिटी मतलब इफ दे आर एबल टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट, दे जनरली प्रोड्यूस 900 यूनिट. दे हैव एक्सेस कैपेसिटी विद देम. व्हाई एक्सेस कैपेसिटी? व्हाई दे डोंट यूज एक्सेस कैपेसिटी? क्या रीजन हो सकता है इसका कि ये एक्सेस कैपेसिटी अपनी यूज नहीं कर सकते? देयर आर मेनी रीजंस. उसमें से कुछ बता सकते हो सोच के? वन मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज कम बेच के भी उतना ही प्रॉफिट कमा सकते हो, तो ज्यादा क्यों बेच रहा? फ्यूचर में डिमांड जब सब्सटेंशियली बढ़ गई, सुनो, डिमांड बढ़ गई, तब तो तुम प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हो और प्राइस बढ़ा सकते हो, तो तुम सुपर नॉर्मल अर्न करोगे. अभी तुम यहां पर अपना प्रॉफिट मेंटेन कर सकते हो. लेट्स से आफ्टर सेलिंग 900 यूनिट्स ओनली, यू कैन मेंटेन द सेम प्रॉफिटेबिलिटी बाय चार्जिंग हायर प्राइसेस. इन लॉन्ग रन इफ डिमांड इज इंक्रीज, यू कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन, और डिमांड इंक्रीज है तो तुम प्राइस भी बढ़ा सकते हो. तो लॉन्ग रन में तुम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकते हो. इसलिए जनरली ऑपरेट नहीं करते हैं. परफेक्ट कंपटीशन में फुल कैपेसिटी पे काम करते हैं. क्यों भाई फुल कैपेसिटी पे काम क्यों करते हैं? क्योंकि कम कैपेसिटी पे काम किया तो लॉसेस हो जाएंगे. ऑलरेडी तुम वेरी थिक, थोड़ी थिन मार्जिन पे काम करते हो, और ज्यादा प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी ही नहीं है. मार्केट के अंदर इनफाइनाइट डिमांड है ऑलरेडी तुम्हारे प्रोडक्ट की. और मोनोपोली में मे और मे नॉट भी. यहां पे जगह है तुम्हारे पास कहीं? बना लो जगह. नेक्स्ट पेज पे यहां पे लिखो परफेक्ट कंपटीशन. प्रियंका नहीं आई आज? पीसी से याद आया मेरे को. शटडाउन पॉइंट क्यों नहीं आएगा? आएगा, आएगा, आराम से आएगा. लॉन्ग रन में भी आ जाएगा. लॉन्ग रन में फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट. एग्जिट क्यों मारेगी कोई कंपनी? देखते हैं, बता देता वो पॉइंट. परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन.
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यहां पे लिखो ऑलवेज यूज, ऑलवेज यूज आएगा, यूजेस आएगा, ऑलवेज यूजेस फुल कैपेसिटी। मे और मे नॉट, may not operate on full capacity, always have excess or spare capacity। कळलं, समजलं, झालं, जाऊ पुढे। ऑलवेज हैव स्पेयर कैपेसिटी यानी एक्स्ट्रा कैपेसिटी। यहाँ पे लिख दो इंस्टॉल्ड यूज्ड 1000 1000 1900 1000 1000 1900 दोनों चलेगा इसमें। चलो लास्ट है ओलिगोपोली। क्या होता है भाई ओलिगोपोली? बकवास क्वेश्चन पूछा आपने उससे। क्या होता है ओलिगोपोली? फ्यू सेलर्स मल्टीपल बायर्स। फ्यू में कितना डिफाइन किया इन्होंने जनरली? 2 to 10, मोर देन 2। वैसे टू में ड्यूओपोली आ जाता है, लेकिन इन्होंने बिटवीन 2 to 10 बताया। कहीं लिखा है क्या यहाँ पे? हाँ लिखा है ओलिगोपोली 2 to 10। An oligopoly is the market in which there are few producer of a product. Oligopoly is important form of imperfect competition. In other words, when there are few 2 to 10 seller in the market selling homogeneous product or differentiated but close substitute product, oligopoly is said to exist. Consider the example of cold drink industry or automobile industry. I hope this is clear with the help of example. Automobile industry में भी 10-12 से ज्यादा प्लेयर नहीं होंगे, बड़े बड़े मेजर प्लेयर। यानी जो कार सेल करते हैं उसमें अगर तुम ब्रांड देखो तो कितनी ब्रांड दिखेगी तुमको? 7-8 दिखेगी, 10 दिखेगी, तो ओलिगोपोली में जा रहे। और टूथपेस्ट का भी इन्होंने कहीं एग्जांपल लेके रखा था, शायद नहीं दिख रहा आजकल। कोल्ड ड्रिंक में कितनी ब्रांड्स हैं या कंपनीज हो गई? वैसे कोक के अंदर बोलते हैं 200+ वेरिएंट्स आते हैं कोक के अंदर, इंडिया में ही 10-12 आ जाते हैं। पेप्सी को क्या कॉपी करते हैं? अच्छा, हो सकता है। टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली। प्योर ओलिगोपोली देखना। प्योर ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है? ये पूछ सकते हैं तुमसे, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली मतलब डील्स इन होमोजेनियस प्रोडक्ट, यानी इनके प्रोडक्ट सेम रहते हैं। इसका मतलब क्या है? देयर आर फ्यू सेलर, 10 सेलर। 10 कौन कौन है? लेट्स से ए बी सी डी ई एफ जी एच, चलो इतने ही लेते, इतने ही सेलर्स हैं और सब कोई एल्यूमिनियम बेचता है। एल्यूमिनियम यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है? एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के अंदर है। तो अभी सबके एल्यूमिनियम तो सेम ही होंगे ना, अलग अलग थोड़ी होंगे। कोई खाने पीने की चीज थोड़ी है कि मेरे को पिंक कलर का एल्यूमिनियम चाहिए, मेरे को ब्लू कलर का चाहिए, मेरे को ब्लैक कलर का चाहिए। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ओलिगोपोली कैसे डिफाइन होता है? ओलिगोपोली डिफाइन होता है नंबर ऑफ सेलर से। अगर नंबर ऑफ सेलर 10 से कम है, 10 या 10 से कम है, तो ओलिगोपोली बन गया। उसके अंदर पहला टाइप कौन सा है? होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करने पर प्योर ओलिगोपोली मिल के आती है। यानी यहां पर सेम प्रोडक्ट बेचते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट, सिर्फ इतना ही अंडरलाइन करो। प्योर ओलिगोपोली के अंदर होमोजीनियस प्रोडक्ट। एक और देखो इसके नीचे सेकंड पॉइंट है डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। यहां पे अलग प्रोडक्ट बेचते हैं। मतलब अंकिता इसका मीनिंग क्या हुआ? 10 से कम सेलर रहेंगे तो ओलिगोपोली बन गया। अगर सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचेंगे तो प्योर ओलिगोपोली। और अगर 10 से कम सेलर है, 10 या 10 से कम सेलर है और वो अलग प्रोडक्ट बेचते हैं एक दूसरे से, सब्सटीट्यूट है, क्लोज सब्सटीट्यूट है, पर एग्जैक्ट सेम नहीं है। जैसे कोक की बात कर लें, कार्स की बात कर ले, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर जो अपन ऑटोमोबाइल की बात कर रहे हैं उनकी बात कर ले, तो वो इम्परफेक्ट ओलिगोपोली होती है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल करते हैं। ओपन ओलिगोपोली मतलब ओपन इन द सेंस ऑफ
एंट्री बैरियर, दे आर टॉकिंग एंट्री बैरियर। ओपन मतलब कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। अ न्यू फर्म कैन एंटर द मार्केट एंड compete विद एग्जिस्टिंग क्लोज्ड ओलिगोपोली। न्यू एंट्रीज रिस्ट्रिक्ट, क्या ये दूसरा पॉइंट है, क्लोज्ड ओलिगोपोली रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, यानी 10 सेलर और किसी और नए को आने ही नहीं देंगे, तो रिस्ट्रिक्टेड ओलिगोपोली, क्लोज्ड ओलिगोपोली। और अगर मान लो 10 है, 5 है, 7 है और एक आधे को एंट्री अलाउड है, जैसे अभी एक नई ब्रांड आई है, कौन सी आई है वो, MG, मॉरिस गराज, ठीक है, वो इंटरनेशनल, हाँ हेक्टर उसकी जो फर्स्ट कार आई है इंडिया के अंदर, तो ये ऑलरेडी बाहर ऑपरेट कर रही थी, पर इंडियन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में लेट से 5 या 6 ही बड़े प्लेयर थे। अब ये नया प्लेयर आ गया ना, क्यों, क्योंकि एंट्री ओपन थी, तो वो ओपन ओलिगोपोली। क्लोज ओलिगोपोली यानी कि नए प्लेयर्स को आने नहीं देंगे। कोल्यूसिव ओलिगोपोली, common understanding or collusion in fixing price and output. Competitive oligopoly, lack of understanding and compete with each other. Collusive यानी collude मतलब collusion, कोलाइड करते हैं एक दूसरे से डिसीजन मेकिंग पे। अब जरा तुम प्रेस्टीज पॉइंट का एग्जांपल लो, सीए इंटर के अंदर ओलिगोपोली है, यस ओलिगोपोली है। अब ऐसे कुछ क्लासेस है जो एक एक दो दो 10 10 स्टूडेंट को पढ़ाती है, उनको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। 5 या 6 क्लासेस है मेजर क्लासेस में यहाँ पे प्रेस्टीज पॉइंट पे, 5 भी नहीं 3 ही बची अब तो ओलिगोपोली है। तुमको क्या लगता है हम कोई डिसीजन लेते हैं तो एक दूसरे से पूछ के लेते हैं? ऑब्वियसली वी डू। इंटर का तुम देखो टाइमिंग सबका मैच कैसे होता है, तो एक कोल्यूसिव ओलिगोपोली है। और दूसरी होती है कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली, यानी कि हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। डू यू थिंक कोई पॉइंट पे हमारे बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी? हाँ जरूर हो सकता है। फीस देखो सबकी अलग रहती है, सेम सब्जेक्ट। अगर इफ यू टॉक अबाउट टैक्सेशन, सम क्लासेस चार्ज ओनली 5 to 7,000, वी चार्ज 17,000। लूट रहे हैं क्या हम? लूट नहीं रहे, वी प्रोवाइड यू दैट क्वालिटी। तो कुछ पॉइंट पे हम इनके साथ मर्ज करते हैं डिसीजन में, कुछ पॉइंट पे हम अग्री नहीं करते हैं। समझ में? कॉम्पिटिटिव यानी कॉम्पीट करते हैं हम एक दूसरे से, कोलिसिव मतलब डिसीजन एक साथ लेते हैं। समझ में आया करे? हाँ या ना? हाँ। पार्शियल ओलिगोपोली, पार्शियल ओलिगोपोली मतलब क्या होता है? पार्शियल मतलब क्या होता है? पार्शियलिटी करते हो तुम, मतलब क्या? एक को ज्यादा फेवर करते हो। तो पार्शियल ओलिगोपोली में क्या रहेगा? एक फर्म बहुत मेजर रहेगी और बाकी की छोटी छोटी रहेगी फर्म्स। When industry is dominated by one large firm, that is price leader, full oligopoly। फुल ओलिगोपोली मतलब कोई लीडर नहीं है, इक्वली मार्केट डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे अगर तुम कमर्शियल व्हीकल की बात करो, कमर्शियल व्हीकल पार्शियल में आता है या फुल में आता है? कौन है मेन सबसे बड़ा लीडर? टाटा है, अशोक लेलैंड है और महिंद्रा है, तीनों है। तो वो पार्शियल ओलिगोपोली में नहीं है, वो फुल ओलिगोपोली में है। कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फुल ओलिगोपोली या पार्शियल है? कोई फर्म को पार्शियलिटी है या सबका लगभग इक्वल जाता है? तो पार्शियल ओलिगोपोली देखी है मैंने, कभी फुल सॉरी मैंने हमेशा फुल ओलिगोपोली देखी है, पार्शियल ओलिगोपोली देखी नहीं है मैंने। हो सकता है एक पार्शियल ओलिगोपोली, नमक, तुम सॉल्ट का एग्जांपल दो, उसमें सबसे बड़ा प्लेयर टाटा ही है, तो वो पार्शियल ओलिगोपोली है। सिंडिकेट, सिंडिकेट अबे नहीं, सिंडिकेट यानी कि साथ में बैठ के डिसीजन लिए जाते हैं, ये बहुत क्लोजली हेल्ड है एक दूसरे से। जैसे तुमने रियल एस्टेट एजेंट देखे हैं क्या? उनका यूनियन रहता है, वो प्राइस भी एक साथ फिक्स करते हैं, ब्रोकरेज भी एक जैसा लेते हैं। तो वो इस तरीके की अगर ओलिगोपोली बनते हैं तो उसको सिंडिकेट ओलिगोपोली है। फर्म सेल देयर प्रोडक्ट थ्रू सेंट्रलाइज सिंडिकेट चैनल एंड ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली। ऑर्गेनाइज यानी कि उनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन रहती है, कोई संगठना रहती है। ऑटोमोबाइल कार इंडस्ट्री की भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। क्लासेस की भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑल इंडिया लेवल पे रजिस्टर करना पड़ता है अपने को उसके अंदर। तो उस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली। कोई नहीं समझा तो देखो, मे बी इतने एग्जाम्पल नहीं होंगे मेरे पास देने के लिए, क्योंकि ओलिगोपोली के एग्जाम्पल से रियल लाइफ में कम देखने को मिलते हैं। फिर भी अगर कोई पॉइंट नहीं समझा तो मुझसे पूछो, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, रीड पूरा करना पड़ेगा।
गया? लास्ट पार्ट, लास्ट फीचर्स पढ़ रहे हैं अपन, कुछ एकदम खत्म कर रहा हूँ सिलेबस। आएगी आएगी आएगी, तुझे तो आएगी, मेरे को नहीं आएगी तेरी। ओके, फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली। बड़े भारी दिल से, आंखों में आंसू लिए, आवाज में दर्द, दिल में दर्द लेकर लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं अपन, फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली। और ये हो जाएगा तो अपना सिलेबस खत्म दोस्तों। लेकिन मैं वापस आऊंगा एमसीक्यू के लिए। देखो ये है मेरा प्यार। चल, फीचर्स, पहला फीचर ये है, देयर आर फ्यू सेलर्स। मालूम है, सिखा मत। फ्यू सेलर, इंटरडिपेंडेंस, यस देयर इज इंटरडिपेंडेंस। लेट्स से प्रेस्टीज पॉइंट में जो क्लासेस हैं ये ओलिगोपोली में ऑपरेट करती है। अगर अपन प्रेस्टीज पॉइंट का रीजनल मार्केट देखें, प्रेस्टीज पॉइंट को अगर अपन रीजनल मार्केट समझे, तो यहाँ की जो क्लासेस है ये ओलिगोपोली में ऑपरेट करती है। छोटे छोटे बहुत सेलर्स है, लेकिन छोटे छोटे बहुत क्लासेस है, उनको छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे ओलिगोपोली है। क्या इन दोनों के बीच में, इतनी सारी जो 10-12 क्लासेस है उनके बीच में इंटरडिपेंडेंस है? यस, कोई भी डिसीजन लिया जाता है टाइमिंग से लेकर कुछ भी। अच्छा, किसी ने फीस सब्सटेंशियली कम कर दी तो दूसरी क्लास को भी करनी पड़ती है। किसी क्लास ने अगर टाइमिंग चेंज कर दिया तो दूसरी क्लास को भी टाइम चेंज करना पड़ता है। सो कैन आई से देयर इज इंटरडिपेंडेंस? यस, देयर इज ह्यूज इंटरडिपेंडेंस। रीड करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये भी देखो, वी स्मार्ट वॉज द फर्स्ट टू ब्रिंग द वर्चुअल क्लासेस। vSmart was the first to teach through this ये लैपटॉप, डिजिटल लैपटॉप, ये टच पैनल पे सिखाने का vSmart ने पहली बार लाया। जब ये लाया तो पहले क्या, ट्रेडिशनली टीचर यहाँ पर जब लिखता था ना तो ब्लैक बोर्ड काफ़ी ऑक्यूपाई कर लेता था। ये टेक्निक आने से टीचर को कोई ज़्यादा तकलीफ होती नहीं है, स्टूडेंट्स को भी ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, मोमेंट भी कम है, टीचर का पेट बढ़ता जा रहा है, बस एक ही प्रॉब्लम होती जा रही है। इसके अलावा सब कुछ कुशल है, मंगल है, सब कुछ ठीक ठाक है। दूसरी क्लासेस ने भी सडनली इसको अडॉप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि ये एक नई टेक्नोलॉजी थी, एक नई टेक्निक थी। तो इससे ये समझ में आता है ओलिगोपोली में इंटरडिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, मोनोपोली में इंटरडिपेंडेंस है क्या? हैगा कौन? भूतों के साथ थोड़ी कंपटीशन करना, कोई है ही नहीं साथ में अपने। एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग कॉस्ट, यहां पे तुम देखना, जनरली इफ आई टॉक अबाउट classes generally don't reduce their fees, rather they do more advertising and promotional kind of things to promote what they teach. रीजन है, उतना पैसा बचा के स्टूडेंट को डिस्काउंट तो दिया जा सकता था, बट बेटर देन दैट दे थिंक कि हमें एडवर्टीजमेंट करनी चाहिए, मास पब्लिक को पढ़ाना चाहिए, ज्यादा रीच होना चाहिए। तो ओलिगोपोली के अंदर भी जो मेन खर्चा जो होता है ना, वो नॉन प्राइस वॉर पे होता है, एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट के ऊपर। समझा? ये पॉइंट रीड करते हैं। देयर इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस of advertising and selling cost in oligopoly market. It is to be noted that the firm in such market should avoid price cutting. देखो खुद ही इन्होंने बोल के रखा है, प्राइस कटिंग तूने करी तो सामने वाला और कम करेगा, क्योंकि ओलिगोपोली इंटरडिपेंडेंस है। फिर उसने कम किया तो तुम भी करोगे वापस, क्योंकि देखो होमोजीनियस प्रोडक्ट है, लगभग प्रोडक्ट सेम ही बेच रहे हैं, हम सब सेम चीजें पढ़ा रहे हैं। तो एक ने प्राइस कम किया तो हमको भी करना पड़ेगा, हमने और कम किया तो सामने वाले को और करना पड़ेगा। करते करते जो 50,000 रुपए फीस रहती है वो चली जाएगी 2-3 हजार रुपए पे, कॉस्ट भी रिकवर नहीं होगी। कई लोग तो भाई रिफंड का भी प्रोविजन देते हैं, डू यू नो दिस थिंग? पास नहीं हुए तो रिफंड ले जाओ। ठीक है, कई क्लासेस फ्री में पढ़ाती है, बोलते हैं नोट्स कॉस्ट पे करो और पढ़ना चालू कर दो। ऐसा भी है, यानी कि तुम प्राइस वॉर पे खेलते गए ना तो इससे किसी का भला नहीं होने वाला है। और जहां फ्री में पढ़ने की बात आ गई वहां टीचर डिलीवर करेगा नहीं। तुम ही सोचो जरा, तुमसे फ्री में कोई काम करवा रहा है, तुम्हारा मन करेगा क्या पढ़ेगा? सब कोई मेरे जैसा थोड़ी होता है, मेरे जैसा थोड़ी अच्छा होता है जो ऐसे बोल दे कि हाँ चलो 50-60 स्टूडेंट और आ रहे हैं, ठीक है बिठा दो इनको, फ्री में पढ़ा दो, मैं फीस के बदले डिस्काउंट दे देता हूँ इतना उनको। मेरे जैसा इंसान तुमको बहुत कम। पहले के 50-60, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? मैं घोड़ा हूं जो डाइटिंग पर हूं, पर इसका मतलब ये नहीं भूखा मर जाऊं। और मैं आगे वाली जनरेशन के लिए सोच रहा हूं, अगर मान लो अभी कमाने बंद कर दिया, मोटिवेशन पूरी तरीके से खत्म होगा, तो नेक्स्ट बैच को कैसे ज्ञान दूंगा, नॉलेज दूंगा? इसलिए प्राइस डिफरेंशिएशन। तो यहां पर क्या बोला गया है देखो, स्पेसिफिकली ये चीज मेंशन करी है उन्होंने। हाइलाइटर कहां गया? यहां पे इन्होंने बोला है, It is to be noted that firm in such market should avoid price cutting. भाई तू प्राइस कटिंग ना कर, ज्यादा अच्छा है, and try to compete on non price basis. एडवर्टीजमेंट वगैरह ये सारी चीजों पे ध्यान दिया जाए। एडवर्टीजमेंट is bad because if this chart,
नहीं क्या है, बेस्ट क्या है वो? बेस्ट होना चाहिए। एडवर्टीजमेंट इज बेस्ट बिकॉज इफ दे स्टार्ट अंडरकटिंग वन अनदर, अ टाइप ऑफ प्राइस वॉर विल इमर्ज विच विल ड्राइव few of them out of the market as the customer will try to buy from sellers selling at cheaper price। इसलिए बोल रहे एडवर्टीजमेंट करो। देयर इज नो जनरल एक्सेप्टेड थियोरी ऑफ ग्रुप बिहेवियर। जनरल एक्सेप्टेड थियोरी ऑफ ग्रुप बिहेवियर नहीं है। ये बोल रहे हैं अगर ओलिगोपोली है तो भी ये लोग साथ में रहेंगे, इसकी गारंटी नहीं है। ये लोग साथ में नहीं रहेंगे, इसकी भी गारंटी नहीं है। ये वॉर करेंगे, इसकी भी गारंटी नहीं है। ये वॉर नहीं करेंगे, उसकी भी गारंटी नहीं है। यानी क्या नेचर दिखाएंगे, इसकी गारंटी नहीं है। अरे माधवी तुम आ गई, परसों कहां थी तुम? छुट्टी तो बनती है, एक दिन तो चाहिए। किसकी 100% अटेंडेंस है अब तक? अक्षत की तो है। वेदांत एक दिन, हाँ मेरे इसमें है। ऋषा, अबे उल्टियां कर रहा था तू, पता नहीं क्या क्या करके खट्टा खा के। नमन है, तेरा है। तुम्हारे कितने एब्सेंट हुए? हाँ, मरीज मरीज मालो जी। अथर्व तेरा भी तो है ना फुल अटेंडेंस? हाँ मेरे इसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ। ऋतुजा क्या बात है। जस्सी बीच में पता नहीं इसका भी पेट दर्द कर रहा था। हाँ पार्टी कभी भी दे सकते हो, पार्टी के लिए मैं मना नहीं करता। हाँ पैसे के लिए भी मना नहीं करूंगा, दोगे तो मेरे को। अभी पूरा लेक्चर खत्म हो गया, अब तो तुमने पैर पड़ के मेरा आशीर्वाद लेके जाना चाहिए। खत्म होने रे निर्लज्ज आदमी। अच्छा, देयर इज नो नो जनरल एक्सेप्टेड थियरी ऑफ ग्रुप बिहेवियर। यानी कि ओलिगोपोली में, थोड़ा यार मेरे को चेहरे बनाने का मन कर रहा है। ये क्लासेस हैं, क्या हो गया? ठीक है, अरे कितने गंदे हो तुम लोग। अच्छा ये ओलिगोपोली है क्या? ये ओलिगोपोली है, दिस इज ओलिगोपोली। समझो एक क्लासेस है, क्लास एक्स वाई जेड डब्ल्यू वी स्मार्ट। होठ रसीले। चल मेरे को बता, क्या ये प्राइस में हर कोई एक जैसा प्राइस रखेगा? नहीं, जरूरी नहीं है। यानी कि उस पर अग्री नहीं करते। क्या क्लासेस टाइमिंग के लिए फाउंडेशन वाले सब अग्री करते एक जैसा टाइम हो? जब फाउंडेशन के लिए नहीं करते। हाँ बोल रही है नहीं। क्या रिफॉर्म्स के लिए सब साथ में? हाँ। तो कोई ग्रुप बिहेवियर डिटरमाइन करना ही मुश्किल है। कभी साथ में रहते हैं, कभी साथ में नहीं रहते। ये सास बहू की तरह कभी झगड़ते रहते हैं, कभी नए नए लव बर्ड उठते हुए प्यार के प्रेम के पंछी की तरह साथ में घूमते हुए दिखेंगे। तो इनका बिहेवियर क्या है ये समझना इम्पॉसिबल है। ग्रुप बिहेवियर इज नॉट इजी टू बी डिटरमाइन। समझ में आया क्या? There is no general accepted theory of group behavior. In oligopoly, the member of the group agree to pull together in promotion of common interest. देखो क्या बोला, in promotion of common interest। यहां लिख दो रिफॉर्म्स। क्या बोला था रिफॉर्म्स में? नारा नारा सुना तुमने रिफॉर्म्स का? 200-500 ज्यादा ले लो, कॉपी ठीक से चेक करा लो। इससे ये समझता है कि तुम लोग कितना दूर हो, परे हो इस चीज से। तुम्हारे लिए ऑलरेडी ये सारी चीजें मुंह माया हो चुकी है, अच्छी बात नहीं है। और दे फाइट टू प्रमोट इंडिविजुअल इंटरेस्ट। कई बार इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए झगड़ते भी हैं। यानी मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट। तो साथ में भी आएंगे और झगड़ेंगे भी। ईच ओलिगोपोलिस्ट क्लोजली वॉच द बिजनेस बिहेवियर ऑफ अदर ओलिगोपोलिस्ट। यानी कि ये क्लोजली वॉच करते हैं। क्यों क्लोजली वॉच करते हैं? बिकॉज ऑफ इंटरडिपेंडेंस in industry, and they then design his move on the basis of some assumption of how they behave or likely to behave.
समझा क्या? लास्ट पॉइंट है किंक्ड डिमांड कर, किंक्ड, इस पे आता है क्वेश्चन, किंक्ड, किंकड़ नहीं और किंकड़ भी नहीं, किंक्ड डिमांड कर, किंगड़, जिसको किंगड़ा करना है वो भी करे। जैसे लोग यूज को यूसड़ा बोलते हैं, कुछ लोगों को एंड में लगाने। अब साउथ इंडियन का तो एक्सेंट ही वैसा है, उनका छोड़ो। हाँ एक बार यूज्ड बोलो, यूजड़ा, हाँ यूजड़ा नहीं कि ये बोलो क्या लिखा है, नहीं ये किंगड़ा, किंगड़ा नहीं किंग डिमांड कर। स्टीरियोटाइप करने में मजा है आज के टाइम पे। लोग कैसे भड़क जाते हैं यहाँ पे, जात को गाली दी, हमारी जात ऐसी नहीं है, सबको जनरलाइज नहीं करने का। अभी मैं ब्राह्मण को गाली देता हूँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है क्या? उसको मालूम है तुम ब्राह्मण हो क्या, तुम ये ब्राह्मण है। हाँ ये भी हो सकता है, जैसे महाराष्ट्रियन में ब्राह्मण आते हैं, पंजाबी में ब्राह्मण आते हैं, तुम्हारे इसमें भी आते होंगे ना साउथ इंडियन ब्राह्मण। समझ गया मैं, देखो कैसे बुराइयां करते हैं। और कोई है क्या ब्राह्मण यहाँ पे? एक लक्षण बताओ तुम लोग ब्राह्मण जैसे, एक एक एक। और तुम भी? जनेऊ वाला ब्राह्मण कोई है इसमें से? निकाल के, जनेऊ निकाल के खाता है क्या? मतलब ये हर तरीके से नॉनवेज है। ए लड़की, वही मतलब था। चलो किंग डिमांड कर, किंग डिमांड कर देखते हैं। लास्ट और इजी पॉइंट है एकदम। ये क्या बोल रहे हैं, कुछ तो बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि ओलिगोपोली में जब सेलर्स ऑपरेट करते हैं, ओलिगोपोली मार्केट में सेलर्स ऑपरेट करते हैं, तो जो सब्स्टिट्यूट फर्म्स है यानी जो क्लोज फर्म्स है उनकी ओलिगोपोली के अंदर, वो प्राइस चेंज करती हैं जनरली। वापस सुनना, अगर ओलिगोपोली में 3 फर्म है, लेट्स से ए बी एंड सी, आई एम फर्म ए, मैं फर्म ए हूं, मैं इन दोनों के प्राइस का बिहेवियर बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता हूं। एक बात बताओ, अगर मैं प्राइस बढ़ा दूं, ये समझो सामने वाले ने प्राइस, बी ने प्राइस बढ़ा दिया और सी ने भी प्राइस बढ़ा दिया, तो मुझे क्या करना चाहिए? जरा सोचो तुम, पहले सोच के, इतना आसान तो होगा नहीं। अगर मैंने, सुनो, सेम, अगर पहले ऑलरेडी ये प्रोडक्ट 10 रुपए में बेचता था, इन्होंने 15 कर दिया, अपने आप बिकता है ना। देखो किसी का समोसा 10 का आता है, कोई 15 का देता है। हाँ एग्जाम्पल जो भी है, कुछ लोग 15 में देते हैं, कुछ लोग 10 के अंदर यहाँ पे समोसा देते हैं। अब तुम किसके पास खाने जाते हो? 10 वाले के पास जाते हो। यानी कि जब प्राइस कम करता है कोई सामने वाला बंदा, सॉरी प्राइस बढ़ाने की बात कर रहे हैं हम, प्राइस बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो हम प्राइस बढ़ाते नहीं है, तुरंत नहीं बढ़ाते, क्योंकि हमको मालूम है इनके कस्टमर, इनके प्राइस बढ़ाने से ना इनका कस्टमर बेस कम होगा और ये उठ के हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि हम ओलिगोपोली में ऑपरेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये लोग अगर प्राइस बढ़ाएंगे तो क्या मैं प्राइस बढ़ाऊंगा, बढ़ाऊंगा या नहीं बढ़ाऊंगा? देखते हैं। 10 रुपए ही रखा मैंने प्राइस, तो इनके बहुत सारे कस्टमर मेरे पास आ जाएंगे, बहुत ज्यादा बेस हो जाएगा। एक काम करता हूं, 11 कर देता हूं, तो भी उतने ही आएंगे, थोड़े कम। 12 कर देता हूं, तो भी आएंगे। 14 कर देता हूं, 15 कर देता हूं। अब मार्केट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इनफैक्ट 14 में भी शायद नहीं आएंगे, क्योंकि इन्होंने कुछ सोच समझ के ही 15 किया होगा, शायद इनकी क्वालिटी सर्विस बेटर होगी। इसका मतलब सिर्फ इतना ही था, अगर कंपीटिंग फर्म प्राइस बढ़ा देती है तो मैं रिस्पॉन्ड करता हूं, पर ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करता। यानी इलास्टिसिटी उस केस में मेरी कम रहती है। इलास्टिसिटी लेस देन 1 मतलब कर्व स्टीपर रहता है। प्राइस चेंज, प्राइस बढ़ाने पर मैं रिस्पॉन्ड करता हूं बहुत कम, लेस देन 1 रिस्पॉन्ड करता हूं।
अच्छा, किसी फर्म ने प्राइस कम कर दिया, फॉर एग्जांपल लेट्स से देयर आर 3 फर्म ए बी सी, 10, 8, 8। अब बताओ क्या करना पड़ेगा मुझे? प्राइस बढ़ाना तो पॉसिबल नहीं है। 10 पे रखने पर कस्टमर चले जाएंगे, 9 पे रखा तो भी चले जाएंगे, 8 पे रखा तो ही कस्टमर रिटेन होंगे। इसका मतलब है अगर ओलिगोपोलिस्ट मार्केट में तुम ऑपरेट कर रहे हो और कंपीटिंग फर्म प्राइस बढ़ा रही है तो तुम रिस्पॉन्ड करते हो, बट योर रिस्पॉन्स इज वेरी लेस। और अगर मान लो प्राइस कम करते हैं तो तुम ज्यादा रिस्पॉन्स देते हो। फ्लैटर कर, समझ में आया? यू आर ऑपरेटिंग एट दिस प्राइस 10 रुपए, किसी ने प्राइस कम कर दिया तो तुमने ज्यादा रिस्पॉन्स दे दिया, किसी ने प्राइस बढ़ा दिया तो तुमने कम रिस्पॉन्स दिया। डिनोटेड बाय दिस किंक हियर, ये किंक है, सब बेंट। सो ओलिगोपोली के अंदर किंक डिमांड कर्व बनता है। डिड यू गेट दिस? इस डायग्राम में एक मिस्टेक है, यहां प्राइस लिखो, यहां पे आउटपुट लिखो, प्राइस आउटपुट। अच्छा, विच पार्ट इज मोर इलास्टिक, लोअर या अपर? विच पार्ट इज मोर इलास्टिक? अपर पार्ट इज इलास्टिक। और लोअर पार्ट लेस इलास्टिक। लोअर पार्ट में क्या हो रहा है? प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो अपन उतना हाई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं उसको, सो देयर इज अ किंक फॉर्म। नाउ सी दिस, the difference in elasticity is due to particular competitive reaction pattern. Oligopolists believe that if they lower the price below k से कम प्राइस कर दिया, k किधर है? k किंग पर है, ये यहाँ पे p लिखा है ना, below k his competitor will follow him and accordingly lower the price, whereas if he raises the price above k the competitor may not follow। यानी कि प्राइस ओलिगोपोली के अंदर कोई प्राइस बढ़ाता है ना तो कॉम्पिटिटर तुरंत फॉलो नहीं करते, वो क्या करते हैं? दे वेट एंड वॉच कि उनका कस्टमर हमारे पास आ जाए, पर सामने वाले ने प्राइस कम कर दिया तो तुरंत प्राइस कम करना पड़ता है। सो इफ यू सी कि अगर मान लो कोई मोबाइल कंपनी प्राइस कम करती है ना तो तुरंत दूसरी उसकी जो कॉम्पिटिटिंग फर्म रहते हैं तुरंत प्राइस कम करना चालू कर देती है, इसलिए नॉन प्राइस वॉर पे ज्यादा जाते हैं। फोन के मार्केट में भी देखो तुम, काइंड ऑफ ओलिगोपोली है, इतने ज्यादा बड़े प्लेयर्स नहीं है उसके अंदर, कुछ 8-10 होंगे, तो एक ने प्राइस कम किया कि तुरंत प्राइस कम करते हैं, लेकिन एक ने प्राइस बढ़ाया तो बाकी के लोग प्राइस बढ़ा देंगे, गारंटी नहीं है। Price rigidity. Price rigidity is found in oligopolist market because when the oligopolist lower the price, its competitor will feel that if they do not follow the price cut, their customer will run away and buy their firm and buy from the firm which has lower price. Thus, in order to maintain the customer, they will also lower the price. The upper portion of the demand curve is price elastic, more elastic बोल सकते हैं. On the other hand, if the firm increases the price of its product, there is a substantial reduction in sell, because as a result of rise in price, the customer will withdraw from it and go to the competitor, which will welcome the customer and gain in sales. This happy competitor will have therefore no motivation to match the price. सीधी बात उसने बोली, फर्म थी ए बी और सी, ठीक है, ए ने प्राइस बढ़ा दिया 15, बी ने 10 रुपए ही रखा, और ये प्राइस क्यों नहीं बढ़ा रहा है? बिकॉज ही इज हैप्पी एट सेलिंग 10, इसके भी कस्टमर इधर उठकर आ गए, तो प्राइस बढ़ाने में कभी साथ नहीं देता। पर अगर मान लो ए ने 8 रुपए कर दिया तो इसको मालूम है मेरे कस्टमर यहां उठकर चले जाएंगे, इसलिए 8 कर देगा। तो प्राइस जब लोअर होता है तब रिस्पॉन्स ज्यादा देते हैं, प्राइस बढ़ा दिया तो कोई फॉलो नहीं करता, तो किंग फॉर्म होता है वहां पे। द ओलिगोपोलिस्ट हु रेजेस द प्राइस विल लूज अ ग्रेट डील and will therefore refrain from increasing price. This behavior of oligopolist explain the inelastic lower portion of demand. जो नीचे का पोर्शन है किंग से नीचे inelastic है क्योंकि स्टीपर दिख रहा है, और ऊपर वाला पोर्शन फ्लैटर है। Each oligopolist will thus adhere to prevail price, seeking no gain in changing it, and will be formed at prevailing price. OP is equals to KQ, छोड़ दो। लास्ट है substantial entry barriers. ओलिगोपोली के अंदर सब्सटेंशियल एंट्री बैरियर के बारे में बोल रहे हैं। इन ओलिगोपोली देयर इज नो फ्री एंट्री एंड नो ब्लॉक्ड एंट्री। वी कैन से दैट देयर इज अ सब्सटेंशियल एंट्री बैरियर। व्हाट दे आर सेइंग, परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी आ सकता था, कोई भी जा सकता था, वहां पे फ्री एंट्री फ्री एग्जिट थी। मोनोपोली के अंदर स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर्स थे, यानी फ्री एंट्री नहीं थी। यहां पर क्या है? एंट्री बैरियर है, यानी कि ऐसा नहीं कि किसी को आने नहीं देंगे, पर आने में बहुत तकलीफ होगी।
जैसे तुम क्लासेस को देखो, किसी ने रोका है किसी को नई क्लास डालने के लिए? नहीं, पर उसके पास इतना क्वांटम इकट्ठा होने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो एंट्री बैरियर्स नहीं है बट सब्सटैंशियली है। टोटल ब्लॉकेज नहीं है पर बैरियर बहुत स्ट्रांग है। टोटल ब्लॉकेज नहीं है पर बैरियर है। समझ में आया? जैसे कि ये रोड है तुम्हारा, यहाँ से जो ट्रैफिक फ्री फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? वो परफेक्ट कंपटीशन है। यहाँ पुलिस की नाकाबंदी लगा दी, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो, सॉरी ओलिगोपोली हो जाएगा। यानी जा तो सकते हो लेकिन चेकिंग के बाद ही। और अगर मान लो यहाँ से कोई नेता वेता जाने वाला है तो कंप्लीट ब्लॉक लगा देते हैं, तो वो जाता है एक तरह से मोनोपोली। कर लो। विद दिस वी कंप्लीट आवर ब्यूटीफुल सिलेबस। 1 मिनट चाहिए बस तुम्हारा। कम टू चैप्टर नंबर 8। कम टू चैप्टर नंबर 8। थांबा ना, तार है। ओके, सी दिस, पेज नंबर है 8। एमसीक्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं इस चैप्टर के। मनी सप्लाई अकॉर्डिंग टू हॉट्रे बिजनेस साइकिल इज प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना। अंडरलाइन करना, पूछेंगे कौन से इकोनॉमिस्ट ने बोला है। साइकोलॉजिकल फिनोमिना according to Pigou, modern business activities are based on anticipation of business community and are affected by way of optimism and pessimism. Pigou ने बोला है। और ये क्या? स्कम्प्टर। अकॉर्डिंग टू स्कम्प्टर्स इनोवेशन थियरी, इसने इनोवेशन थियरी दी है। ट्रेड साइकिल अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ इनोवेशन विच टेक्स प्लेस इन द सिस्टम फ्रॉम टाइम टू टाइम। The cobweb theory propounded by Nicholas Kaldor hold that the business cycle result from the fact that present price substantially influence the production at some future date. ये मैंने तुम्हें कितने पॉइंट अंडरलाइन करवाए? 1 2 3 4 ना। अच्छा, इस पे क्वेश्चन आएगा, इनफैक्ट एक बार पूछा भी था तुम्हारी टेस्ट के अंदर, तो यहां से वो देखो। ठीक है, एक एक वर्ड किसी के साथ लिंक कर देना। जैसे कि अगर मॉनिटरी फिनोमिना आ गया, मॉनिटरी फिनोमिना आ गया तो इसके साथ लिंक करना। पिगू को साइकोलॉजिकल फैक्टर यानी ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म दिख गया तो उसके साथ लिख देना। इनोवेशन आया तो कंप्यूटर पे कर देना। और ये निकोलस को कर देना कोई भी एक फ्यूचर डेट सब्सटैंशियली इन्फ्लुएंस, इनके साथ लिंक कर देना। एक वर्ड आ जाएगा ना तो उसके बेसिस पे टिक कर लेना अपना आंसर। एंड आई ऑफिशियली डिक्लेयर माई सिलेबस कंप्लीट। अब हो गया है फाइनली। तालिया। दैट्स इट। बाय बोलो एक बार जोर से।